सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं क्लास का रिजल्ट और परिणाम घोषित हुआ है। सर्वप्रथम मैं इस परिणाम के लिए अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा परिणाम लाकर दिखाया है और इस परिणाम को लाने में सहयोग करने वाले तमाम कोचिंग संस्थान और ट्यूशन संस्थान चलाने वाले संचालकों को भी बहुत बधाई देते हैं कि उनके प्रयास से, उनके सहयोग से विद्यार्थियों ने यह मुकाम हासिल किया है। हमें आज भी वह दिन याद है और उन दिनों को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पिछले साल फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में लॉकडाउन का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था और उसके बाद 6 महीने तक, 7 महीने तक लगातार विद्यार्थियों का पठन पाठन बिल्कुल बाधित रहा। उसके पश्चात जब जुलाई अगस्त से पुनः शिक्षण संस्थानों को, कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई तो उस समय से सारे कोचिंग संस्थानों ने, ट्यूशन के संचालकों ने विद्यार्थियों के 7 महीने और 8 महीने की पढ़ाई न होने को एक चैलेंज के रूप में लिया। इस 7 और 8 महीने के जो गैपिंग थे इसको समस्या के रूप में नहीं लिया और मैं उन दिनों को याद करता हूं जिन दिनों में अपने कोचिंग संस्थान के संचालकों ने ऐसे समय में एक भी दिन बिना छुट्टी लिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, बड़े बड़े छुट्टियों के दिन भी इन लोगों ने छुट्टी नहीं लिया और उस दिन को भी बच्चे को पढ़ाया। यहाँ तक हमने उन दिनों में देखा है कि विद्यार्थियों को इन लोगों ने एक ही ट्यूशन फीस में सुबह बुलाया, शाम बुलाया। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे का रिजल्ट नहीं है, सरकार का रिजल्ट नहीं है, यह रिजल्ट हमारा है। तो मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी, जिन लोगों ने यह पूरे विश्व को और पूरे भारत को दिखाने का काम किया है कि वैसी स्थिति में, जिस स्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षा लिया, कोरोना को देखते हुए भी, मद्देनजर रखते हुए, ऐसी स्थिति में बहुत सारे राज्यों में, यहाँ तक कि सीबीएसई की जो पढ़ाई होती है, सीबीएसई की जो परीक्षा होती है, सीबीएसई में पूरे काम सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। उनके यहाँ लॉकडाउन में भी क्लासेज अच्छी तरह से चले हैं ऑनलाइन, लेकिन उन लोगों ने अपने सिलेबस को 30%, 40% तक कम किया, परीक्षा की अवधि को 2-3 महीने तक आगे बढ़ाने का काम किया। फिर भी ऐसी स्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, बिहार सरकार ने न ही परीक्षा के समयावधि को आगे बढ़ाने का कार्य किया और न ही सिलेबस को कम करने का काम किया। फिर भी बिहार के विद्यार्थियों की इसमें बहादुरी दिखाई देती है, शिक्षकों की इसमें बड़प्पन दिखाई पड़ती है कि इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने ना ही सिर्फ बच्चों का पठन पाठन करवाया बल्कि बच्चों का बेहतर रिजल्ट भी कराया। एक तरफ वैसे राज्य जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक तरफ ऐसी संस्थाएं जहाँ पर सुविधाओं की और किसी भी प्रकार की बच्चों के साथ लचीलेपन करने की कमी नहीं है, वहाँ पर उन लोगों को परीक्षा का समय बढ़ाया गया, सिलेबस कम किया गया और तरह तरह की फैसिलिटियाँ भी दी गई। और अपने बिहार में इन तरह की किसी भी चीज़ों को नहीं लाया गया, फिर भी परीक्षा लिया गया और इस परीक्षा में बिहार के बच्चों ने बेहतर परिणाम लाकर देने का कार्य किया है। इस वर्ष की जो परीक्षा है, 2020 और 21 सत्र की जो परीक्षा है, यह केवल परीक्षा नहीं है, यह पुनः बिहार की परंपरा को, बिहार की ताकत को और बिहार की ऊर्जा को सिद्ध करने का काम करता है कि बिहार के विद्यार्थियों में कोई कमी नहीं है, बिहार के युवाओं में कोई कमी नहीं है और बिहार के संस्थानों में कोई कमी नहीं है। आज के दौर में हमारे कोचिंग संस्थानों ने यह सिद्ध किया है, छोटे छोटे स्तर पर, गांव स्तर पर ट्यूशन चलाने वाले लोगों ने यह सिद्ध किया है कि आज भी टाट पट्टियों पर, झोपड़ियों में, खपड़े के मकान में, पेड़ के नीचे बैठकर भी उसी तरह से पढ़ाई की जा सकती है और बच्चे को, भविष्य को बनाया जा सकता है। इस कोरोना काल में आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों में ताला लगा हुआ है, प्रयोगशाला में सामान सड़ते हैं और वैसी स्थिति में ये जो स्कूल हैं, कोचिंग संस्थान हैं, ये छोटे छोटे जो कोचिंग संस्थान हैं, अपने बदौलत, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होने के कारण, संसाधन न होने के कारण उनका रोना नहीं रोते हैं बल्कि उसको चैलेंज के रूप में लेने के बाद पढ़ाई करवाने का कार्य करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और फिर से आज कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन की परंपरा प्रारंभ हो गई है
और इस लॉकडाउन के समय में फिर से वही हालात धीरे धीरे कायम होते जा रहे हैं। फिर से कोचिंग संस्थानें बंद होंगी, फिर से ट्यूशन संस्थान बंद होंगे, फिर से बच्चों का पठन पाठन बंद होगा। ऐसी स्थिति में वैसे कोचिंग संस्थान चलाने वाले युवा बेरोजगार, वैसे ट्यूशन चलाने वाले युवा बेरोजगार जो रोजगार की दौर में शामिल रहते हैं, रोजगार तो मुश्किल से मिल पाता है, और जो घर बैठे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम जो लोग कहते हैं, अपने आप को दमी बनाने का काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का जो युवा बेरोजगार काम करते हैं कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से, उनका वो भी कार्य अब छिनते जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे न करेंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके बारे में जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अगर कोचिंग संस्थानों को फिर से सहयोग नहीं दिए जाएंगे, तब तक हमारे बच्चों का भी भविष्य अधर में रहेगा और कोचिंग संस्थानें भी बेहतर नहीं कर पाएंगी। हम सब कहते हैं कि शरीर से कुछ नहीं होता है, दिमाग से सब कुछ होता है। और वर्तमान समय में अगर हमारा पढ़ाई ही नहीं हो पाएगा, हमारा दिमाग ही ठीक से नहीं काम कर पाएगा, तो बताइए कि समाज की स्थिति और परिस्थिति क्या होगी। तो हम तो यही चाहेंगे, पूरा बिहार यही चाहेगा कि जिस तरह से कोचिंग संस्थानों ने, ट्यूशन संस्थानों ने पूरे बिहार के रिजल्ट को बेहतर करने का, पिछले दिनों 12वीं का आया उसके भी रिजल्ट को बेहतर करने का कार्य किया, 10वीं के रिजल्ट को भी बेहतर करने का कार्य किया, तो उसी तरह से इनको फिर से अब 6 महीने 7 महीने के लिए इनको लॉकडाउन की अवधि में और लॉकडाउन के कुछ दुष्चक्र में इनको न धकेला जाए, और फिर से कोचिंग संस्थानों को संचालित जल्दी से करवाया जाए और ट्यूशन संस्थानों को, ताकि इनको पढ़ाने का मौका मिले और बच्चों को निर्बाध ढंग से पढ़ने का भी मौका मिले। और यही बिहार का हर बच्चा चाहता है, बिहार का यह हर नागरिक चाहता है, बिहार का यह हर अभिभावक चाहता है। और सबको इस और एक दिशा में, एक लक्ष्य के साथ काम करना होगा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोचिंग संस्थानों को संचालित करवाना होगा और बच्चों को पढ़ाई को बेहतर कराना होगा। फिर से मैं अपनी बातों को रखने से पहले, मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले बिहार के सभी भाई बहनों को, जिन्होंने इस वर्ष 2020-21 सत्र में 10वीं क्लास में रिजल्ट लाने का कार्य किया है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को, ट्यूशन संस्थानों के संचालकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के रिजल्ट को बेहतर बनाने का और बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।